ठीक है, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च से पहले ही अनबॉक्स हो गया है और सच कहूं तो रेंडर्स में जैसा दिखाया गया था उसके बावजूद सैमसंग ने किसी तरह इस कैमरा बम्प को काफी कूल बना दिया है। यूट्यूबर साहिल कुरु ने 25 फरवरी के अनपैक्ड इवेंट से पहले दुबई के एक रिटेलर से गैलेक्सी S26 अल्ट्रा हासिल कर लिया। हमारे पास अनबॉक्सिंग, प्राइवेसी डिस्प्ले का एक्शन में प्रदर्शन, आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ तुलना और एक बड़ी S पेन समस्या की जानकारी है। आइए मैं अच्छी, खराब और चौंकाने वाली बातों को समझाता हूं। अनपैक्ड इवेंट जिसमें गैलेक्सी S26 सीरीज का अनावरण होगा 25 फरवरी को है, लेकिन इससे अनिवार्य अनबॉक्सिंग लीक रुक नहीं पाया। जैसा कि उम्मीद थी, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में अब एक कैमरा आइलैंड है और रिटेल बॉक्स को भी इस बदलाव को दर्शाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। कुरु ने अपना यूनिट दुबई के एक रिटेलर से प्राप्त किया जिसके पास पहले से ये डिवाइस स्टॉक में था। डिवाइस की सफेद रंग वाली तस्वीरें साझा करते हुए कुरु ने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को कई फ्लैगशिप फोनों के साथ रखा, जिनमें आईफोन 17 प्रो मैक्स भी शामिल था। उन्होंने बताया कि हाथ में पकड़ने का अनुभव गैलेक्सी S25 अल्ट्रा जैसा ही है, जो आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि इसके आयाम और वजन में केवल हल्का बदलाव हुआ है। हालांकि कोने थोड़े ज्यादा गोल हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। जब रेंडर्स और डमी यूनिट्स लीक हुए थे तो मुझे लगा था कि ये फोन पुराना दिख रहा है। कैमरा बम्प ने मुझे कई साल पीछे ले गया और पिक्सल 10 तथा आईफोन 17 प्रो प्रतिद्वंद्वी अधिक आकर्षक लगने लगे थे। लेकिन अब जब मैंने इसे एक्शन में देखा है, भले ही वीडियो में, मुझे मानना पड़ेगा कि सैमसंग ने फिर भी एक अच्छा दिखने वाला फ्लैगशिप फोन पेश किया है। बात यह है कि रेंडर्स ने इसके साथ न्याय नहीं किया। कैमरा बम्प उतना उभरा हुआ नहीं है जितना पहले लगा था। हाँ, ये काफी बाहर निकलता है, लेकिन भद्दा नहीं लगता। ये तथ्य कि बम्प उतना बड़ा नहीं है जितना रेंडर्स में दिखाया गया था, काफी मदद करता है। जिस तरह सैमसंग ने कैमरों को बम्प के अंदर रखा है और उनके सिल्वर किनारे मुश्किल से बाहर निकलते हैं, S26 अल्ट्रा वास्तव में इस साल का फोन लगता है। ये एक सुखद आश्चर्य है। लेकिन आखिर कैमरा बम्प वापस क्यों आया? गैलेक्सी S25 अल्ट्रा केवल एम्बेडेड कैमरों के साथ शानदार दिखता था। फिर रिपोर्ट्स आई कि S26 अल्ट्रा में और भी गोल किनारे होंगे, और वास्तव में ऐसा है। दरअसल सैमसंग को S पेन के डिजाइन में बदलाव करना पड़ा ताकि वो फोन के चेसिस के साथ फ्लश बैठ सके। हालांकि फोन अभी भी आईफोन 17 सीरीज जितना गोल नहीं दिखता। सौभाग्य से S26 अल्ट्रा अब भी अपनी गैलेक्सी पहचान बनाए रखता है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का डिजाइन सुरुचिपूर्ण और पॉलिश्ड है। समय के साथ उपयोगकर्ता इसके नरम कोनों की सराहना करेंगे, भले ही ये बदलाव तुरंत स्पष्ट न हो। लेकिन यहीं से समस्याएं शुरू होती है। सैमसंग ने गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के कोनों की वक्रता बढ़ा दी है, जिससे S पेन डालना S25 अल्ट्रा की तुलना में अधिक मुश्किल हो गया है। हैंड्स फुटेज में कुरु अपनी पहले की गलती को सुधारते दिखते हैं। स्टाइलस को सटीकता के साथ नोक नीचे की ओर डालना पड़ता है। नीचे के ज्यादा गोल कोने किसी भी गलत एंगल को स्वीकार नहीं करते। ये डिजाइन ओवरहॉल की कीमत है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में स्लॉट अधिक सहज था। उपयोगकर्ता बिना सोचे समझे किसी भी दिशा से S पेन अंदर डाल सकते थे। मसल मेमोरी बाकी काम संभाल लेती थी। S26 अल्ट्रा कहीं कम सहनशील है। एक ऐसा स्टाइलस जिसे सावधानी पूर्वक संरेखण की जरूरत हो, एर्गोनोमिक परेशानी बन सकता है। गौरतलब है कि यह डिजाइन बदलाव उन अफवाहों के बीच आया है कि S27 अल्ट्रा में स्टाइलस कंपार्टमेंट पूरी तरह हटाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि S26 अल्ट्रा में यह बदलाव S पेन को कम सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम हो सकता है, ताकि खरीदार अगले साल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन से इसके हटने को स्वीकार कर लें। अब बात करते हैं प्राइवेसी डिस्प्ले की। पहली बार हमें फोन के कथित फीचर को एक्शन में देखने का मौका मिला। जब स्क्रीन को कोण से देखा जाता है तो ये काफी गहरी हो जाती है, जिससे पास खड़े लोगों के लिए कंटेंट लगभग अदृश्य हो जाता है। साइड एंगल से स्क्रीन बेहद डिम दिखती है, जिससे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दूसरों की नजरों से बचाव होता है। प्राइवेसी डिस्प्ले एक बेहद व्यावहारिक फीचर लगता है, जो उन उपयोगकर्ताओं को मानसिक शांति देगा जो नहीं चाहते कि उनकी स्क्रीन की सामग्री दूसरों को दिखाई दे। हैंड्स ने वीडियो में ये थोड़ा साधारण लगा, लेकिन असल में ये बेहतर दिख सकता है। हालांकि एक निराशा भी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस साल का सफेद रंग बेहद चमकदार होगा, लेकिन ये अन्य सफेद रंग के फोनों से अलग नहीं दिखता। माना कि केवल वीडियो से सब कुछ नहीं पता चलता, लेकिन फोन को अन्य डिवाइसों के साथ दिखाया गया और रंग में कोई खास अंतर नहीं दिखा। लीक हुए गैलेक्सी S26 अल्ट्रा रेंडर्स में एक बेहद आकर्षक सफेद विकल्प दिखाया गया था, लेकिन यहां वैसा कुछ नहीं दिख रहा। और चूंकि कोबाल्ट वायलेट पहले से ही रेंडर्स में कुछ फीका लग रहा है,
ऐसा नहीं लगता कि सैमसंग इस साल रंगों के मामले में कुछ खास कर रहा है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा ऑनलाइन खरीद के लिए केवल 2 रंगों में उपलब्ध है। सौभाग्य से रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल आईफोन 18 प्रो के लिए लाल रंग का एक अधिक रोमांचक विकल्प लाने की तैयारी कर रहा है। लीक हुए प्रोमो पोस्टर्स के अनुसार गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशंस लगभग अपने पूर्ववर्ती जैसे ही हैं, यहां तक कि बैटरी लाइफ भी। चिपसेट एक सकारात्मक पहलू है और ये फोन को नोटिसेबली ज्यादा तेज महसूस कराएगा। इसके अलावा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले ही 2 मुख्य फीचर्स हैं जिनका इंतजार किया जा सकता है। गैलेक्सी AI फिर से एक बड़ा थीम है, लेकिन सैमसंग पेशेवर एडिटिंग के लिए फोटो असिस्ट फीचर से आगे कुछ क्रांतिकारी तैयार करता नहीं दिख रहा। मैं बस खुश हूं कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा 2020 का फोन नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि सैमसंग कैमरा आइलैंड को फिर से हटा दे, खासकर अगर वो गैलेक्सी S27 अल्ट्रा में वेरिएबल अपर्चर वापस लाने पर विचार कर रहा है। सब कुछ 25 फरवरी को आधिकारिक हो जाएगा। कैमरा बम के बारे में आपका क्या विचार है, मुझे बताइए। पूरी अनपैक्ड कवरेज के लिए सब्सक्राइब करें।